दोस्तों, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर इंसान अपनी मर्जी से जाता तो है, लेकिन लौटता अपनी मर्जी से नहीं है। साल 2010, जब शहर की चकाचौंध से दूर इस घने जंगल के बीचों बीच एक आलीशान होटल बनाया गया था। उसका नाम था द रॉयल इन। लेकिन आज 16 साल बाद इस रास्ते पर सिर्फ मौत का सन्नाटा पसरा है। लोग कहते हैं कि जो भी इस होटल की चौखट को पार करता है वह इसी का होकर रह जाता है। दोस्तों, हम कहानी में आगे जाएं, उसके पहले स्वागत है आपका अपने चैनल डर जोन में। एक रात 3 दोस्त रोहन, समीर और नेहा अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहे थे। समीर बोला, सो गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं उस जगह के बेहद करीब जिसका नाम सुनकर इस इलाके के लोगों के पसीने छूट जाते हैं, द रॉयल इन होटल। आज रात हम यहीं रुकने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या वाकई यहाँ कोई भूत है या सिर्फ अंधविश्वास। नेहा ने कहा, समीर बंद करो, ये अपना कैमरा बंद करो, मुझे यह सब ठीक नहीं लग रहा। रोहन, गाड़ी वापस घुमा लो यार, नेटवर्क भी चला गया है और देखो बाहर कितना अंधेरा है, हमें किसी लोकल होटल में रुक जाना चाहिए था। रोहन बोला, नेहा रिलैक्स, अब पीछे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। पिछले 2 घंटे से हम सिर्फ इसी जंगल में घूम रहे हैं, पेट्रोल भी आधा हो चुका है और वैसे भी इतनी भारी बारिश में हम गाड़ी में रात नहीं काट सकते। जो भी हो, होटल में कम से कम छत तो मिलेगी। समीर बोला, अरे नेहा, तुम तो डरपोक निकली। हमारे पास घोस्ट डिटेक्टिव ऐप्स हैं, हाई क्वालिटी कैमरा है, अगर कोई भूत आया भी तो उसका इंटरव्यू लेकर यूट्यूब पर मिलियंस व्यूज छापेंगे। नेहा बोली, रोहन गाड़ी रोको, सामने देखो। रोहन, यह क्या था? अचानक गाड़ी के सामने से कुछ गुजरा, पर बाहर तो कोई नहीं है। चलो वैसे भी वो देखो, सामने शायद होटल आ गया। सामने खड़ी वो इमारत किसी होटल जैसे नहीं बल्कि एक विशाल कब्र जैसी लग रही थी। एक ऐसी कब्र जिसने अपने अंदर कई खौफनाक राज दफन करके रखे थे। जैसे ही तीनों दोस्त होटल के बड़े लकड़ी के दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाज़ा अपने आप धीरे धीरे पीछे की तरफ खुलने लगा, मानो वो उनका ही इंतज़ार कर रहा था। नेहा बोली, रोहन, दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया, कोई अंदर है क्या? समीर, अरे वो हवा के दबाव से खुला होगा, चलो अंदर चलते हैं, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। रोहन बोला, हेलो, कोई है यहाँ? एनीबडी इज़ हियर? उस होटल का रिसेप्शनिस्ट बोलता है, स्वागत है द रॉयल इन में। बहुत सालों बाद कोई मेहमान इस होटल की दहलीज पर आया है। समीर बोला, अरे बाबा, आप तो डरा ही दिए, हम लोग शहर से आए हैं, क्या हमें आज रात के लिए 2 कमरे मिल सकते हैं? रिसेप्शनिस्ट बोला, कमरे? यहाँ कमरों की कोई कमी नहीं है बेटा, लेकिन यहाँ आने वाले अपनी मर्जी से कमरा नहीं चुनते, कमरे उन्हें चुनते हैं। नेहा बोली, रोहन, ये बूढ़ा बहुत अजीब है, इसकी परछाई देखो, लाइट होने के बाद भी इसकी परछाई नहीं दिख रही। रोहन, ठीक है बाबा, आप बस हमें चाबी दे दीजिए, हम बहुत थके हुए हैं। रिसेप्शनिस्ट बोला, 3री मंजिल, कमरा नंबर 313। याद रखना, रात को 12 बजे के बाद कोई भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगा और अगर गलियारे से कोई आवाज़ सुनाई दे तो अपनी आंखें और कान बंद कर लेना, क्योंकि इस होटल के पुराने मेहमान नए लोगों को पसंद नहीं करते। समीर बोला, अरे गायब हो गया,
एक झटके में ओल्ड मैन कहाँ चला गया? रोहन बोला, मुझे नहीं पता समीर, लेकिन अब बाहर जाने का रास्ता वैसा भी बंद हो चुका है। देखो बाहर तूफान कितना तेज है। हमें तीसरी मंजिल पर चलना चाहिए। कम से कम कमरे के अंदर से लॉक तो कर सकते हैं। तीनों दोस्त भारी कदमों से सीढ़ियां चढ़ने लगे। लिफ्ट बंद पड़ी थी और सीढ़ियों पर जमा धूल उनके पैरों के निशान से भर रहा था। जैसे ही वे कमरा नंबर 313 के सामने पहुंचे, चाबी लगाते ही दरवाजा एक भारी आवाज के साथ खुला। कमरे के अंदर सब कुछ पुराना था, जैसे कई दशकों से किसी ने इसे छुआ तक ना हो। रात के ठीक 11:45 हो रहे थे। नेहा बोली, मुझे इस कमरे से अजीब सी महक आ रही है, जैसे कुछ सड़ रहा हो। रोहन, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। रोहन बोला, नेहा प्लीज शांत हो जाओ, बस कुछ घंटे की बात है। सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। मैं और समीर जाग रहे हैं, तुम थोड़ी देर आराम कर लो। समीर बोला, हाँ नेहा, और मैं तो अपने कैमरे का नाइट विजन ऑन करके पूरे कमरे को स्कैन कर रहा हूँ। यहाँ कुछ भी नहीं है, सब नॉर्मल है। लेकिन समीर गलत था। रात के ठीक 12 बजते ही कमरे की लाइट्स अचानक टिमटिमाने लगी। घड़ी की टिक टिक की आवाज़ तेज हो गई। नेहा जो बेड पर बैठी थी, उसे अचानक बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ सुनाई दी। नेहा बोली, रोहन सुनो, बाथरूम में नल किसने चालू किया? हम में से तो कोई अंदर नहीं गया। रोहन बोला, शायद पाइपलाइन पुरानी होगी, लीक कर रहा होगा, मैं देखता हूँ। रोहन जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा खोलता है, नल बंद मिलता है, लेकिन जो चीज़ वो देखता है उससे उसका खून जम जाता है। बाथरूम के बड़े से शीशे पर धुंध जमी थी और उस धुंध के ऊपर किसी ने उंगलियों से लिखा था, तुम यहाँ से कभी वापस नहीं जाओगे। रोहन बोला, समीर, नेहा, जरा यहाँ आओ, यह देखो। समीर बोला, यह क्या मजाक है रोहन, तुमने लिखा क्या यह? डराओ मत यार। रोहन बोला, मैं क्यों लिखूंगा समीर, मैं तो तुम्हारे साथ बाहर खड़ा था। नेहा बोली, मैंने तो कहा था ना, चलो यहाँ से, हमें अभी निकलना होगा। तभी अचानक पूरे होटल की लाइट चली गई। चारों तरफ घना दम घोटने वाला अंधेरा छा गया। समीर ने तुरंत अपने कैमरे का नाइट विजन स्क्रीन चालू की। हरी रोशनी में उसे जो दिखा, उसने उसके होश उड़ा दिए। कमरे के कोने में छत से लटकी हुई एक साये की आकृति दिखाई दे रही थी, जिसकी आंखें कैमरे के लेंस की तरफ ही देख रही थी। समीर बोला, रोहन, कैमरे में देखो, ऊपर छत पर। रोहन बोला, क्या है समीर, साफ साफ बोल। ओ माय गॉड, वो क्या है? इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, कमरे का भारी दरवाज़ा अपने आप जोर से खुला और बाहर कॉरिडोर से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज़ आने लगी। कदमों की आवाज़ जो कमरे के दरवाजे के पास आकर रुक गई। नेहा बोली, बचाओ, कोई बाहर खड़ा है। रोहन, दरवाज़ा बंद करो। रोहन ने पूरी ताकत से दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा जैसे जाम हो चुका था। तभी कॉरिडोर के अंधेरे से वही रिसेप्शनिस्ट बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलकर सामने आया, लेकिन इस बार उसका चेहरा इंसानी नहीं था। उसकी त्वचा फटी हुई थी और उसकी आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे। रिसेप्शनिस्ट बोला, मैंने कहा था ना, रात के 12 बजे के बाद बाहर मत देखना। अब तुम हमारे मेहमान हो हमेशा के लिए। समीर बोला, भागो, सीढ़ियों की तरफ भागो। तीनों दोस्त अपनी जान बचाकर कॉरिडोर में भागे। पीछे से एक डरावनी गूंजती हुई हंसी उनके पीछा कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारों से चीख निकल रही हो। वो जितना तेजी से नीचे भाग रहे थे, सीढ़ियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तीसरी मंजिल से दूसरी मंजिल पर आने के बजाय वे बार बार घूमकर उसी कमरा नंबर 313 के सामने पहुंच रहे थे। रोहन बोला, यह नहीं हो सकता,
हम फिर से इसी कमरे के सामने कैसे आ गए? हम गोल गोल घूम रहे हैं। नेहा बोली, हम यहाँ फंस चुके हैं। यह होटल हमें बाहर नहीं जाने देगा। समीर बोला, वो देखो नीचे जाने का रास्ता, वहाँ एक खिड़की है, हम खिड़की से कूद सकते हैं। रोहन ने खिड़की के पास जाकर नीचे देखा। नीचे कोई ज़मीन नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक अनंत गहरा काला गड्ढा था। तभी नेहा के चिल्लाने की आवाज़ आई। रोहन और समीर ने पीछे मुड़कर देखा तो नेहा हवा में ऊपर उठ रही थी। कोई अदृश्य ताकत उसका गला दबा रही थी। नेहा बोली, रोहन मुझे बचाओ, मेरा दम घुट रहा है, मुझे बचाओ। रोहन बोला, नेहा। समीर इसका हाथ पकड़ो, खींचो इसे नीचे। समीर और रोहन ने नेहा का हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की, लेकिन झटका इतना तेज था कि दोनों दूर जा गिरे। समीर का कैमरा हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर गया। कैमरे के लेंस में साफ दिख रहा था कि एक सफ़ेद कफन पहने हुआ साया नेहा को अंधेरे गलियारे की तरफ खींचकर ले जा रहा था। नेहा की चीख धीरे धीरे दूर होती गई और फिर सन्नाटा छा गया। समीर बोला, नेहा नहीं। रोहन, नेहा चली गई, वो उसे ले गए। रोहन बोला, हम उसे ढूंढना होगा। समीर, हम उसे छोड़कर नहीं जा सकते। रोहन और समीर टॉर्च की रोशनी लेकर उस अंधेरे गलियारे में आगे बढ़े जहां नेहा को खींचा गया था। दीवार पर खून के ताजे निशान थे। आगे जाकर उन्हें एक बड़ा सा हॉल दिखा जो होटल का डाइनिंग एरिया था। वहाँ की सभी कुर्सियों पर इंसानी कंकाल बैठे हुए थे, मानो किसी बड़ी दावत का हिस्सा हो। और उस टेबल के बीचों बीच नेहा बैठी थी। उसकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद हो चुकी थी और वह बिना हिले डुले सामने देख रही थी। रोहन बोला, नेहा तुम ठीक हो? उठो, हमें यहाँ से भागना है। जैसे ही रोहन ने नेहा के कंधे पर हाथ रखा, नेहा का सिर्फ अजीब तरीके से 180 डिग्री पीछे घूम गया। उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी और उसकी आवाज़ बदल चुकी थी। नेहा चुड़ैल की आवाज़ में बोली, वो अब यहाँ नहीं है, अब यह शरीर मेरा है और तुम दोनों भी यहीं रहोगे, इस भूतिया होटल के नए हिस्से बनकर। समीर बोला, रोहन यह नेहा नहीं है, भागो यहाँ से। तभी हॉल के सारे कंकाल एक साथ खड़े हो गए। उनकी हड्डियां आपस में टकराने लगी और वो सब रोहन और समीर की तरफ बढ़ने लगे। रिसेप्शनिस्ट का वो भूत भी उनके सामने आकर खड़ा हो गया। भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। रोहन बोला, समीर हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, भगवान का नाम लो, जो होगा देखा जाएगा। समीर बोला, रोहन पीछे देखो, दरवाज़ा। अचानक मुख्य दरवाज़ा एक जोरदार धमाके के साथ खुला और सुबह की पहली किरण उस अंधेरे हॉल के अंदर दाखिल हुई। जैसे ही सूरज की रोशनी उन भूतों पर पड़ी, वे दर्द से चीखने लगे और धुएं में बदलने लगे। नेहा का शरीर भी बेजान होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। रोहन और समीर ने बिना वक्त गंवाए नेहा को उठाया और पूरी ताकत से होटल के बाहर की तरफ भागे। वे दौड़ते हुए अपनी गाड़ी के पास पहुंचे, नेहा को पीछे लिटाया और रोहन ने गाड़ी स्टार्ट की। जैसे ही गाड़ी जंगल के रास्ते से बाहर निकली, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। द रॉयल इन होटल धुंध के पीछे धीरे धीरे गायब हो रहा था। वे बच तो गए थे, लेकिन उनका खौफ अभी खत्म नहीं हुआ था। गाड़ी चलाते हुए जब रोहन ने रियर व्यू मिरर को देखा तो नेहा होश में आ चुकी थी। उसने शीशे में रोहन की तरफ देखा, अपनी उंगली अपने होठों पर रखी और धीरे से मुस्कुराई। वह डरावनी मुस्कान जो उन्होंने रात को देखी थी। रोहन समझ गया था कि जो नेहा उनके साथ वापस आ रही है वो उनकी दोस्त नहीं, बल्कि उस भूतिया होटल की वो बला है जो अब शहर की तरफ बढ़ रही थी। होटल द रॉयल इन से तो वे निकल आए, लेकिन क्या वो यह साए से कभी आज़ाद हो पाएंगे? कुछ होटल सिर्फ ठहरने के लिए नहीं होती, वह आपकी आत्मा को हमेशा के लिए अपने अंदर कैद कर लेती है।
अगली बार जब आप किसी सुनसान रास्ते पर किसी पुराने होटल को देखो तो रुकने से पहले एक बार ज़रूर सोच लें। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इस कहानी को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।